हम लोग आज इंग्लिश का डिटेल वाला कोर्स करते हैं कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कैसे इंग्लिश में टॉप परसेंटाइल तक आप पहुंच सकते हैं। इतनी फंडामेंटल नॉलेज यूज़ करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ये नाउन, केस, जेंडर और नंबर टॉपिक है। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं। नाउन, केस, जेंडर, नंबर। जिस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी ऑर्डर में ये बुक को पढ़ना चाहिए घर में। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ पाएंगे, मान लीजिए अवेलेबल आपको नहीं हो पाया, ये लेक्चर सुनना भी अपने आप में काफ़ी होगा। सो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सुनते हैं मिल्क, हेयर और ब्रिक, ये तीनों में कौन सा मटेरियल नाउन? मैं आपको हिंट देता हूँ और जब भी मैं हिंट देता हूँ तो शायद लोगों को बर्बाद कर देंगे, तो थोड़ा संभल के जवाब दीजिएगा। आपको याद दिलाता हूँ स्कूल की बातें। मटेरियल नाउन उसे कहते थे जो किसी का मतलब जिसको आप कहते हैं मेजर किया जा सके, काउंट ना किया जा सके, मेजरेबल हो, नॉट काउंटेबल। तो बताइए मिल्क, हेयर, ब्रिक में से कौन मटेरियल नाउन है? याद रखिए, मेजरेबल बोल रहे हैं, नॉट काउंटेबल। मेजरेबल नापा तोला जा सके, गिना ना जा सके। तो मिल्क, हेयर, ब्रिक में से कौन सा हो जाएगा मटेरियल नाउन? आपको भी बताना है। तो मतलब आप क्या क्या कह सकते हैं? सर ये वाला है, या ये भी हो सकता है सर, ऐसा कुछ भी मन में आए, या सर नीचे वाला हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ऐसा कुछ भी आपके मन में है तो मिल्क, हेयर, ब्रिक में से कौन होगा? तो आपको मैं बताता हूँ, जिससे कुछ भी बन जाए, जिससे कुछ भी बन जाए, जो किसी का रॉ मटेरियल हो उसे आप मटेरियल नाउन कहें। तो हम लोग शुरू करने से पहले आपको मटेरियल नाउन, ताकि आपको पता चले ये लेक्चर आपके काम का है कि नहीं। क्या हर एक 10 मिनट में आपको कुछ नया मिलेगा? अगर मिलेगा तो ये कभी छोड़ना नहीं है, अटेंड करना है, और अगर नहीं मिलेगा तभी आगे बढ़ना है। मतलब अब टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मिल्क, हेयर, ब्रिक में से तो जो किसी का रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल, जिससे कुछ बन जाए, तो मिल्क से क्या बनता है? तो मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे पहले यहाँ पर आप गौर से देखिएगा मटेरियल नाउन के हम किस लाइन पर आते हैं। क्या आपको दिख रहा है? मैं इस जगह पर बात करता हूँ। जो किसी वस्तु या व्यक्ति का हिस्सा, रॉ मटेरियल, जिसे गिना नहीं जाता हो बल्कि नापा या तोला जाता हो, ऐसी बकवास में कभी पसंद नहीं किया। मैं अपने सारे एग्जाम को पास करने में वैसी बात सिखाऊं जो वो पूछता है। ये देखिए एग्जाम्पल ठीक से सीखिए। वुड, लकड़ी, लकड़ी से दरवाजा बनता है ना, जिससे कुछ बन जाए वो मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है मटन, बिरयानी बनता है ना। मिल्क और राइस से ओए होए कुछ बनता है ना, यस। यहाँ पर है पानी, अरे पानी हनी सिंह से पूछो, पानी पानी करता है, क्या नहीं बनता है इससे। स्टोन, एक स्टोन से पुराने जमाने के कई मंदिर आज भी पूरी एक स्टोन से ही बना हुआ है। गोल्ड, सोना, सोना किसी छोकरा को मिल जाए तो ज्वेलरी शॉप में चला जाएगा और ज्वेलरी वाले से बोलेगा मेरा कान वाला बना दो। आजकल सारा लड़का ना लड़कियों को टक्कर देने में लगा हुआ है, तो सोना से भी कुछ बन जाएगा, जिससे कुछ बन जाए। वायर, वायर, मेरे फ्रेंड जो है स्कूल डेज में वायर को ऐसे ऐसे मोड़कर वो कोड़े बनाते थे टीचर को पीटने के लिए, बड़े गंदे बिहेवियर थे उसके। तो वायर, वायर से भी कुछ बनता है। हेयर, बाल से, अरे बाल से लड़की लोग क्या क्या नहीं बनाती है। छोकरा भी लुट जाता है, कहता है मैं कोई फर वाली से ही शादी करूँ। कोई फर मतलब क्या हो गया? हेयर स्टाइल।
देखिए मैं पूरी डिक्शनरी रटवाने में केवल 90 आवर्स लूँगा, पूरी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जिसमें मात्र 80,000 वर्ड्स हैं, आपको यही याद करवा जाऊँगा और रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे भी ऐसे ऐसे वर्ड बोलें तो याद करना है। कोई फर्क क्या हो गया, हेयर स्टाइल, तो यहाँ देखिए हेयर है ना, हेयर स्टाइल हो गया। फिर है ब्रिक, ईट, ईट से क्या बनता है, मेरे टीचर पूछे थे ईट से क्या बनता है तो मैं बोला बाथरूम सर हंस दिए थे। तो जिससे कुछ बन जाए। ब्रेड और रोटी, क्या आपको ब्रेड और रोटी में अंतर पता है? ध्यान से सुनिएगा। रोटी हम लोगों की भाषा है, हिंदी भाषा है। रोटी हम हिंदी में हम रोटी गिन सकते हैं, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटी गिनने लायक है, चारों शब्द हिंदी बोला, रोटी गिनने लायक है। बट ब्रेड इज अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल। तो याद रखना है। देखिए मैं इसको यहाँ पर आपको बताऊंगा, जिस जगह पर आप लिखी हुई बात पढ़ेंगे, क्या यहाँ से दिख रहा है? देखिए तो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, हिंदी में हम रोटी को गिन सकते हैं, जैसे 2 रोटी 4 रोटी इत्यादि। लेकिन याद रखना चाहिए कि इंग्लिश में 2 ब्रेड्स या 4 ब्रेड्स कहने से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विदेशों में रोटी गिनती से नहीं बल्कि वजन से बिकता है, जैसे आधा पौंड 1 पौंड इत्यादि। लेकिन अगर मुझे 4 रोटी मम्मी से मांगने का मन कर जाए इंग्लिश में तो 4 ब्रेड्स नहीं कहेंगे, हम 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, 4 लोव्स ऑफ ब्रेड कहेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि रोटी और ब्रेड में क्या अंतर है। रोटी याद रखिएगा गिनने लायक है, हिंदी भाषा है, 2 रोटी 4 रोटी कर सकते हैं। लेकिन ब्रेड अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेज लोग ब्रेड तौल कर बेचता है, तौल कर खरीदता है, इसलिए हम लोग ब्रेड की बात जब करेंगे अनकाउंटेबल और रोटी की बात करेंगे तो काउंटेबल। चलिए अब शुरू करते हैं। अभी तो जस्ट एक मटेरियल नाउन में चेक किया था, आपको भी पता चल गया होगा कि क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको मिला। अगर मिला तो मेरा एक भी लेक्चर छोड़ना नहीं। और मैं आपको बता दूं लेक्चर के बारे में एक खास बात, मेरा लेक्चर केवल 30% इम्पॉर्टेंट, SK सिंग्स लेक्चर ओनली 30%। अगला 30% है सेम डे सेम नाइट रिवाइज करना। जब भी आप मेरा वीडियो देखें, जब भी लेक्चर अटेंड करें, उसी रात तक बार बार देखना है ताकि याद हो जाए। और अगला 40% तो कमाल का है, यानी हर एक लेसन पर 3 प्रैक्टिस पेपर है 20-20 क्वेश्चन का। ये वो प्रैक्टिस पेपर है कि कितने भी आप पढ़े हुए लोग हैं, आप यहाँ गलत कर सकते हैं। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा और इसका आंसर एक्सप्लेनेशन मेरे ही मुख से सुनना है। ये 40% मेरे ही मुख से सुनना है। जब किसी भी लेसन का पूरा ये तीनों अटेंड कर ले, तभी आप डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस कोर्स इज हाईली सुटेबल फॉर यू और जस्ट नॉट सुटेबल एट ऑल। ये देखना है। और एक और बात बोल देते हैं, कुछ लोग रिटन स्पोकन ऐसी बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कुछ ऐसे पर्सन कैसे देखे जाते हैं कि मैं तो इंग्लिश समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। अरे आप ऐसी बात तो अपनी मदर टंग के साथ तो किए नहीं। हिंदी आप समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो इंग्लिश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आप समझ जाते हैं, लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम कहीं और है। मैं जड़ से ही दूर कर दूंगा प्रॉब्लम। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक चैप्टर कंप्लीट देखिएगा। जब भी आपको ऑफ टाइम मिले आप वो देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। तो ये ध्यान रखना है। अभी देखिए हम लोग बात करते हैं भारतीय सासू माँ बड़ी डेंजरस होती, बॉस की तरह बिहेव करती है, बहुओं को धमकी देते रहती है। कुछ एक सासू माँ की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी सासू माँ आजकल अच्छी होने लगी है। पुराने जमाने की कुछ एक सासू माँ ऐसी होती थी
कि बहुओं को धमकी देती थी, जा टेलीविजन बापकन से लेके आना, फ्रिज बापकन से लेके आना, नहीं तो मैं पैर काट डालूंगी, जला डालूंगी, ऐसी। तो वो बॉस के तरह, यानी बॉस, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, बॉस, याद रहेगा। अगर वैसी सासू माँ को बनारसी बहू हत्थे चढ़ जाए, तो बनारस का तो साड़ी पान बहुत फेमस होता है, तो बनारसी बहू हत्थे चढ़ जाए तो वो क्या कहेगी? जा पान बाप कन से लेकर, कन से इज रीजनल लैंग्वेज, बाप कन से लेकर इंटर करना, मैं इंटर ENTER नहीं लिख रहा हूँ, इंटर करना, बोल वही रहा हूँ। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मुझे पता है ये सब आपको याद है, लेकिन मैं अपने हिस्से की ईमानदारी निभाऊंगा ना। मैं सदैव मानूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। मैं मानूंगा कुछ एक घंटे में आपके इंग्लिश में परमानेंट ठीक करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे जगह प्रिपरेशन करता था, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आता था इंग्लिश का एक भी चीज। मैं इंग्लिश हिंदी के चक्कर में बड़ी दिन डरा। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दिया, मैं GMAT एग्ज़ाम दिया, डरते हुए गया कि मैं किसी ढंग से इंग्लिश में क्वालिफाई कर जाऊँ, जस्ट क्वालिफाई कर जाऊँ। और मेरा स्कोर आया 790 आउट ऑफ 800। तो मुझे लगा ईश्वर मदद कर दिए। फिर मैं GRE का फॉर्म भरा, ये फॉरेन से MBA करने के लिए होता है, ये फॉरेन से MS या PhD, इसका भरा, इसमें अपीयर हुआ तो 1580 आउट ऑफ 1600। तो मुझे लगा शायद मुझे इंग्लिश थोड़ी आ गई है। फिर मैं FMS का एग्जाम दिया, जिसमें चंद शीट ही होता है, 100 के आसपास, 40, 100, 120 से ज़्यादा नहीं, पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं, एक से एक लोग अपीयर होते हैं। इसमें दिया तो मैं इसको, इस एग्जाम को क्रैक कर दिया। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, लेकिन एग्जाम वाले इंग्लिश तो बेहतरीन है। तो वही आपको सीखना है, एंड यू आर द जज, यू विल बी डिसाइडिंग। तो ये देखिए अभी हम लोग क्या कर दिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए। क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया? पार्ट, बाप कन से लेके इंटर करना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हो गया। अब हम लोग कहते हैं कि मानो PC चिदम्बरम की माँ को नाउन आता है, मानो ऐसा कुछ भी। मैं किसी पर्सन पर कमेंट नहीं कर रहा, मुझे बस सिखाना है, किसी भी हाल में आपको सिखाना है। तो कैसे याद रखिएगा? नाउन यही 5 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको मटेरियल सिखा दूँ जो किसी का रॉ मटेरियल हो, जिससे कुछ भी बन जाए। वो याद है सूर्यवंशम मूवी, उसमें चावल, चीनी और वो सब दूध मिला के क्या बन गया था? खीर नहीं, मीठी भात। तो जिससे कुछ भी बन जाए वो मटेरियल नाउन। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों का, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर को पर्सनलाइज बना लो, बकौती संपत्ति बना लो, पर्सनलाइज। और कॉमन नाउन को कॉमन, जनरलाइज कर दो, जनरलाइज कर दो। हम लोगों के घर में बरसों से गुड न्यूज़ नहीं आया। क्या आता है? मुन्ना हुआ, तो मुन्ना हुआ तो कॉमन नाउन हुआ। क्या हुआ? कॉमन नाउन। अब मुन्ने का नाम रख दिया, कलवा, हरिया, टुल्लू, मुल्लू, चुन्नी, जो भी, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। याद रखिएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। थोड़ा एग्जाम्पल से सीखते हैं तब समझ में आएगा। ये देखिए ऊपर के 3 एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट वाला क्या है? कैलकाटा इज ए बिग सिटी, तो सिटी का नाम कैलकाटा है, तो सिटी कॉमन नाउन, और कैलकाटा हो गया प्रॉपर नाउन। यानी जिसका नाम रख दें, सिटी का जिसका नाम रख दें वो था कॉमन नाउन, और नाम रखने के बाद हो गया प्रॉपर नाउन। ये ड्रेस कॉमन नाउन, यहाँ स्टिकर लगा दे IIT गुवाहाटी, प्रॉपर नाउन। अरे मेरे कॉलेज का या मेरे स्कूल का नाम लगा दें, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लगा दें, विद्या पावर, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए?
ये शर्ट प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये बिल्डिंग कॉमन नाउन, बाहर में बोर्ड लगा दे विद्या पार्क तो कॉमन नाउन। तो ये यही ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस। जिसका नाम मैं आपको बता दूं, एक तरीका बता दूं। क्या आप आज चाहते हैं कि दिल्ली जैसे जगह में आपको रातों रात 20 मकान हो जाए, अपने नाम का मकान हो जाए? तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। आप क्या करिए, 10 बजे रात में अपनी कॉपी का एक पेज फाड़िए, बेदर्दी से चढ़ा फाड़, उसको कैंची से 20 टुकड़े करिए। 20 टुकड़े में आपका नाम क्या है, कुछ भी नाम बोल दीजिए। मानिए आप नाम बोल दिए सुनैना या मुकेश, कुछ भी बोल दिए, सुरेश, कुछ भी बोल दिए। तो उस 20 टुकड़े में लिख दीजिए सुरेश सदन या सुरेश निवास। और अंधेरे में 10 बजे रात में अंधेरे में 20 मकान के मेन गेट पर चिपका के वो टुकड़े भाग जाइए। हो गया 20 मकान, अपना नाम लगा। हाँ, सुबह सुबह गाली देगा। तो ये ध्यान रखना है कि जिसका नाम रख दें, कॉमन था, नाम रखने के बाद प्रॉपर। चलिए सेकंड लाइन पढ़िए। गीतांजलि इज माई मोस्ट फेवरेट बुक। बुक कॉमन नाउन है, गीतांजलि प्रॉपर। एक बात मैं बता दूं, यहाँ कोई भी चीज लिखा हुआ उतना काम का नहीं है जितना मेरी आवाज, मेरी बोली आपके काम का है। आप बस उसी पर बिलीव करिए, इन सभी पर मत ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे पढ़ा, क्या चीज सीखा, ये नहीं कि ये उस बुक का है, ये यहाँ का है, ये ऐसे है। ऐसी चीजों में एनर्जी खर्च नहीं करना है अपना। बस आपको सीखना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। लेक्चर इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला क्या हो गया, गीतांजलि इज माई मोस्ट फेवरेट बुक। बुक कॉमन नाउन, बुक का नाम गीतांजलि प्रॉपर नाउन। थर्ड क्या है, मिल्टन इज द पोएट आई लाइक मोस्ट। तो पोएट हो गया कॉमन नाउन और नाम रख दिया मिल्टन, तो प्रॉपर नाउन। अब चलिए हम लोग क्या क्या सीख गए, जल्दी से वापस लौटते हैं। इसमें से देखिए हम लोग प्रॉपर नाउन सीखे, कॉमन नाउन सीखे, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल तो सिखा दिए। कलेक्टिव, वो मजा आ जाएगा। जो मुझसे कलेक्टिव सीख लिया, समझिए बड़ी भाग्यशाली है, एग्जाम के क्वेश्चन बन जाए। कलेक्टिव जिसमें ऑफ लगा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ समथिंग। और ऑफ अगर मेरे से अभी सीखे तो वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में मिनिमम 4 सही होगा आउट ऑफ 20, क्योंकि क्वेश्चन में ऑफ कहीं ना कहीं दिख जाता है। और अगर मैं 4+ लिख दूं तो और बेहतर होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 4 की तो गारंटी है। तो देखिए तो ऑफ किसे, कलेक्टिव नाउन जिसमें ऑफ लगा, अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। अब ऐसी क्या बात है कि मैं कह रहा हूँ 4+? तो देखिए ऑफ के बाद वाले शब्द में आप एस लगाने की बुरी आदत डाल लो। अगर गिनने वाला है तो एस लगा ही दूंगा। एग्जाम में तो ये वो यही देता है बार बार, अ नंबर ऑफ मानो बॉयज, या द नंबर ऑफ मानिए गर्ल्स, बॉयज, जो भी लिखना चाहिए। यहाँ भी बॉयज ही लिख देता हूँ, क्या दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो गया, बॉयज को बॉयज बोलने में मुझे अच्छा लगता है, गर्ल्स को तो मैं देवी बोलता हूँ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ आ है वहाँ आ आएगा। आ, अरे बोलो ना, आ मतलब आ। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, वर्ड। इनमें से कोई भी आ सकता है। और द वाला में इज आएगा। इस दोनों को एक साथ मिला के पढ़िए तो द प्लस इज। याद रखिए केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में किसी का लास्ट अल्फाबेट वॉवेल हो और दूसरे का फर्स्ट वॉवेल हो तो ये वॉवेल इसको चपटा कर देता है। तो द प्लस इज क्या सुनाई देगा, दिश। वो स्टाइल में बोलने का है, दिश। तो ये द वाला में क्या हो गया, दिश, इज, हैज, वॉज। कैसे याद रखना है, दिश, ऐसे बोलना है स्टाइल में। यही चीज आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट, ये जो भी पढ़ा है। नो प्लस 1, देखिए ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल,
ये वॉवेल इसको चपटा कर देता है और सुनाई देता है नन। क्या सुनाई देता है? नन। तो ये सब आपके सिलेबस में। अब अगर आप ये सीख गए तो हम लोग वापस चलते हैं। कौन सा सिखा दिए? कलेक्टिव नाउन सिखा दिए। कलेक्टिव नाउन सिखा दिए, जरा देखिए तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल देखिए क्या है। पहला में है फ्लॉक ऑफ शीप। तो फ्लॉक ऑफ शीप, तो आपको नहीं लग रहा है कि एस लगा होना चाहिए? सर आप तो बोले थे ऑफ के बाद एस। नेक्स्ट देखिए, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बकेट नहीं बोलना है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ऑफ के बाद एस। थर्ड देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेना, एम-ई-एन है, यस प्लूरल वाला है, तो अ ग्रुप ऑफ मैन, एम-ई-एन वाला, अ बुके ऑफ फ्लावर्स एस वाला, तो फ्लॉक ऑफ शिप्स क्यों नहीं है? तो मैं इसके लिए आपको एक तरीका बता दूं। दुनिया में जितने हिरन हैं सबका मुंह फाड़िए, एकदम जोर से फाड़िए, बेदर्दी से। डियर के मुख में मछली ठूस दीजिए, मछली डाल दीजिए। और जितने भेड़ है इस सभी को सुअर से लड़ा दीजिए, स्वाइन से, ताकि इसका ऊन खराब हो जाए, बॉडी में घस देंगे। ये 4 शब्द है जो अगले 7 जन्म तक आपको भूलना नहीं है। इस चारों शब्द में कभी एस नहीं लगता है। देखिए ऐसे कई हैं, मैं चाहता आपको ढेरों एग्जाम्पल देता, लेकिन हमें वही बताना है आपको जो एग्जाम में बार बार आता है। तो याद रखना है, ये भेड़, ये सुअर, फिश और डियर। आप आंख बंद करके चेक करेंगे कौन कौन से 4 शब्द थे, तो आपको याद हो चुका होगा। क्या क्या था, क्या किया था मैं? अगर आप डियर के मुख में मछली ठूसे होंगे मन में, तो कभी नहीं भूल सकते। और शिप और स्वाइन ऐसा हो। अब आपको ऐसा ना लगे कि मैं लिख लूं, तो देखिए सारी बात यहाँ लिखा हुआ है, सारी बात लिखा हुआ है, गौर करिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर है, जब दिखाता हूँ। हाँ देखिए, आप ऊपर का लाइन पढ़िए, 5th नंबर। क्या लिखा हुआ है? कुछ नाउन्स है जो सिंगुलर हो या प्लूरल, अंत में एस नहीं लगता, जैसे डियर, शीप, swine, fish. What I want to say, a deer is और 5 deer are, 5 deers नहीं है यहाँ। तो ये आपको सीखना था। अब जल्दी से देखिए, हम लोग इस कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल तक सीख गए, मटेरियल नाउन सीख गए। अब उसके बाद आगे थोड़ी देर बात करते हैं।